गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने अपना जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके 4 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। आज हम लोग जो है अपना 5th चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आएगा क्योंकि जो सबसे टफ चैप्टर था अभी तक हमारे हिसाब से वो तो आप लोगों ने कवर कर लिया है, जो कि था आपका 4th चैप्टर इंडिफरेंस कर्व वाला। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड से शुरू करते हैं। देखिए द टर्म, देखो डिमांड जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनती है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? एक तो डिज़ायर आपकी होनी चाहिए कि हम कोई सामान ख़रीदने जा रहे हैं मार्केट से, तो क्या मैं वो सामान ख़रीदना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, मुझे वो उस चीज़ का डिज़ायर है कि नहीं है। ठीक है, एक तो डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, फिर जो जितना जितना पैसा उस कमोडिटी को ख़रीदने के लिए चाहिए, क्या वो पैसा उतना मेरे पास है कि नहीं है। ठीक है, परचेजिंग पावर है मेरे पास कि नहीं है। देखो 3 चीज़ें होती हैं, जो डिमांड 3 चीज़ों से मिलके बनती हैं। एक तो है डिज़ायर, दूसरा है आपका परचेजिंग पावर और तीसरी है आपकी विलिंगनेस। विलिंगनेस टू परचेज। मतलब समझ रहे हो कि डिमांड जो है 3 चीज़ों से मिलकर, डिज़ायर आपकी जो आप कमोडिटी खरीदने चाहते हो, जिस चीज़ की आप डिमांड है वो खरीदना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, डिज़ायर है उसकी, आपको ज़रूरत है कि नहीं है। दूसरी चीज़ परचेजिंग पावर। क्यों, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जिस चीज़ को खरीदने के लिए, मतलब आपको जो भी कमोडिटी खरीदनी है उसका जो भी प्राइस है, क्या उतना पैसा आपके पास है कि नहीं है। और चौथा विलिंगनेस, और क्या मैं उतना पैसा खर्च करना चाहता हूँ उस पर कमोडिटी को खरीदने के लिए कि नहीं। मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, और मार्केट में आपको कोई चीज़ पसंद आई। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप दिमाग में ये सोचोगे, क्या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मैं उसको चीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। आपने मन में सोच लिया कि मैं हाँ ख़रीदना चाहता हूँ, आपने डिज़ायर अपने मन में बना ली, हाँ मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या ये चीज़ डिमांड हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ डिज़ायर ही किया है, अभी तो आपने उसका ना प्राइस पता है आपको। ठीक है, ना आपने सोचा है कि मैं ख़रीदूँ कि नहीं ख़रीदूँ। दूसरी चीज़, उसके बाद आपने उसके परचेजिंग पावर देखी, क्या उसकी प्राइस क्या है, उस कमोडिटी की प्राइस क्या है। मान लो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जब मान लीजिए एक आईफोन है। ठीक है, आईफोन कितने का आता है? मान लीजिए मान लीजिए 1 लाख रुपए का आता है। ठीक है, अब आईफोन है जो कि आता है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, आप मार्केट गए, आपने कहा 1 लाख रुपये का आईफोन है, तो ठीक, कोई बात नहीं, मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने मन में सोच लिया कि चलो ख़रीद लूँगा। फिर आपने देखा उसकी परचेजिंग पावर भी 1 लाख रुपये है, तो क्या ये चीज़ आप खरीदोगे? क्या इसको डिमांड कहोगे? नहीं कहोगे जब तक आप, अब आपने सोचा यार ठीक है 1 लाख रुपये का यार है, बहुत महंगा लग रहा है, छोड़ो अच्छा नहीं खरीदता हूँ। तो ये चीज़ डिमांड नहीं कहलाएगी जब तक ये तीनों पॉइंट्स आपके एक साथ नहीं आ जाते हैं, तब तक डिमांड नहीं कहलाती है। ठीक है, तो डिमांड इन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, डिज़ायर, परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और विलिंगनेस टू परचेज, क्या मैं उसे खरीदूँ कि नहीं। ठीक है, तो देखिए डिफिनीशन क्या होती है डिमांड की। देखिए, डिमांड रिफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड क्या होती है? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़, अलग अलग क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, दैट द कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय। क्या मतलब? कंज्यूमर को खरीदने के लिए, उस कमोडिटी को खरीदने के लिए रेडी है कि नहीं है, टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब क्या जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी खरीदना चाहता है। ठीक है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, क्या उसके प्राइस जो हैं उसके उसी के ऊपर क्या वो कंज्यूमर
अपनी कमोडिटी को खरीदना चाहता है कि नहीं चाहता है, इसे कहते हैं डिमांड। सबसे सिंपल डिफिनीशन है ये आपकी बुक की। क्या हुआ? डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिमांड। और एक होती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड क्या होता है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। तो अभी मैंने डिमांड बताया आपको, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस। डिमांड जो होती है, ये आप सब नोट्स बनाएंगे अपने कॉपी में, ठीक है। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी क्या होती है? हमेशा एक्सप्रेस्ड करती है प्राइस के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे गुड एक्स खरीदना चाहता हूँ, एनीबडी हु हाउ मच ऑफ गुड एक्स विल बाय, तो मतलब अगर मैं गुड एक्स खरीदना चाहता हूँ तो इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स। मतलब मैंने सोचा मैं गुड एक्स खरीदूँगा, मैं गुड एक्स को तभी खरीद पाऊँगा जब मुझे उस गुड एक्स का प्राइस पता होगा। मेरी जो डिमांड है गुड एक्स की, वो उसके प्राइस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर मान लीजिए प्राइस कम होगा तो मैं गुड खरीदूँगा तो कितनी क्वांटिटी में खरीदूँगा, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? उसके प्राइस पे। मान लीजिए एक पेंसिल है, मैं पेंसिल आप यूज़ कर रहा हूँ, ये मान लीजिए 2 रुपये की आती है एक पेंसिल, ठीक है। तो मैंने कहा है 2 रुपये की, ठीक है, मेरे बजट में भी है, मैं 10 पीस खरीद लेता हूँ। कितने के हो गए? 20 रुपये के, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद यही पेंसिल 5 रुपये की मिलने लगी, तो भाई अब 2 रुपये की चीज़ 5 रुपये की मिल रही है तो मैं डिमांड इसकी कम कर दूंगा ना। मैं क्यों यूज़ करूँगा? मैंने सोचा 5 ही खरीद लूँ, या मैं सोचा 3 ही खरीद लूँ। क्यों खरीदूँ? 5 3, ठीक है। तो कितने के हो गए? ये 15 रुपये के। देखिए, जब प्राइस कम था मैंने क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी, ठीक है। जब प्राइस ज़्यादा था तो मैंने क्वांटिटी कम कर दी। तो कभी भी किसी भी गुड्स की प्राइस, उसकी प्राइस, गुड का क्वांटिटी है उसके प्राइस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो होता है डिमांड। उसके बाद एट हायर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो। जितनी ज़्यादा प्राइस हाई होगी उतनी उसकी क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो लो होगी, ठीक है। एंड द लो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी हाई। और जब देखो, जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है? ज़्यादा हो रही है। जब प्राइस ज़्यादा है, ये आपका प्राइस है, ठीक है, ये क्या है आपका प्राइस, 2 रुपये 5 रुपये, ये क्या है? क्वांटिटी आपकी। जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है, जब प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम है। यही इसने बताया है कि जब प्राइस हाई होगी तो क्वांटिटी डिमांड लो होगी, जब प्राइस हाई होगी तो क्वांटिटी डिमांड लो होगी, और जब प्राइस लो होगी तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। इसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। हेयर कम्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो, डिमांड रिफर्स टू पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेस्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी डिमांडेड, अभी डिमांड की डेफिनेशन तो मैंने बताई आपको। क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ क्वांटिटी टू बी परचेस्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब मान लीजिए एक पीछे अभी हम लोग शेड्यूल पढ़ेंगे, मैं उसी पे आता हूँ सीधे, फिर समझाता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड होती क्या है। देखिए, डिमांड शेड्यूल है, इसमें जैसे ये ग्राफ है, ये इंडिविजुअल का है। देखिए, ये जब प्राइस है, प्राइस आपका 1 2 3 4, ये आपका प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस दिया हुआ है, जब प्राइस था आपका 1 रुपया गुड एक्स का, तो आपकी क्वांटिटी कितनी आपने डिमांड करी थी? 4 रुपये, 4 क्वांटिटी डिमांड करी, सॉरी, ठीक है। जब प्राइस कम था तो क्वांटिटी ज़्यादा थी, जब प्राइस थोड़ा बढ़ा तो क्वांटिटी थोड़ा कम हो गई, जब प्राइस और बढ़ा तो क्वांटिटी और कम हो गई, जब प्राइस हाई हो गया सबसे ज़्यादा तो क्वांटिटी बिल्कुल कम हो गई। तो ये तो होता है डिमांड। पूरी की पूरी सीरीज़ को हम डिमांड मानते हैं कि ये डिमांड हो रही है कि कमोडिटी सॉरी गुड एक्स की ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये पूरी, इसको कहते हैं पूरी फुल डिमांड, ठीक है। और जब क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक पार्ट पर आते हैं कि यहाँ पे 3 रुपये गुड एक्स का प्राइस है और उसकी क्वांटिटी हम लोग कितनी दे रहे हैं? 2, तो ये होती है क्वांटिटी डिमांडेड, इसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। और इस पूरी सीरीज़ को कहते हैं डिमांड, कि एक गुड एक्स की कितनी डिमांड है कौन से प्राइस के टाइम पे, उसे पूरी सीरीज़ को कहते हैं डिमांड।
ठीक है। और जब हम किसी स्पेसिफिक पार्ट की बात करते हैं उस सीरीज़ के, तो उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर फॉर्म होती है जिसके माध्यम से हम पॉजिटिव अपने डिमांड को शो करते हैं। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। समझ रहे हो? बहुत सिंपल है, आराम से समझो। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, देखिए टेबल के फॉर्म में है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी के बीच में वो रिलेशन शो करता है कि क्या मैं उस गुड्स को खरीदूंगा, क्या मैं उस गुड्स को खरीदूं कि ना खरीदूं एट डिफरेंट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये। तो अब कितने टाइप का होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, हमें अभी हम लोग उस बुक में यही पढ़ेंगे, बुक में खाली इस चैप्टर में इंडिविजुअल मार्केट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। देखो, इंडिविजुअल की डेफिनेशन पढ़ो पहले, क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज a table showing different quantities of a commodity at one particular buyer। इंडिविजुअल से आप समझ ही रहे हो, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, वन, और मार्केट का मतलब होता है फुल मार्केट, या एक से ज़्यादा लोग होंगे तब उसे मार्केट के हम शेप में कहेंगे। तो जब इंडिविजुअल, सिर्फ यहाँ पे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में सिर्फ इतने का ही फ़र्क है, वन पर्टिकुलर बायर और ऑल द बायर। मार्केट में क्या होता है? ऑल बायर्स आ जाते हैं, पूरी मार्केट के बारे में बात होती है। और इंडिविजुअल में सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बायर की या कंज्यूमर की बात होती है। तो क्या कहा मैंने? अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर इन द मार्केट इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम ऐसी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक ऐसी टेबल होती है जिसके माध्यम से हम ये शो करते हैं कि एक पर्टिकुलर बायर एक कमोडिटी को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, इज़ रेडी टू बाय है, क्या वो खरीदना चाहता है। मार्केट इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट, क्या वो अलग अलग प्राइस पे एक यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल की बात होती है। यहाँ मतलब हम मान लीजिए एक ए है, एक पर्सन ए है, उसकी बात हो रही है। क्या ए जो है वो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी को खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं है, तो हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड शेड्यूल में इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट ऑल बायर्स कंज्यूमर इन द मार्केट आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या था? इंडिविजुअल की बात होती है। यहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है? ये आपके देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ये आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है? जब हम प्राइस, अब देखिए 1 2 3 4 दी हुई है, ये प्राइस ऑफ गुड एक्स है, गुड्स एक ही रहेंगे, कंज्यूमर के बढ़ जाएंगे। अब कंज्यूमर एक जो था उसने कितनी क्वांटिटी मांगी कि जब प्राइस ए था, जब प्राइस 1 था, जब गुड एक्स का प्राइस 1 रुपये था, तब उसने क्वांटिटी कितनी मांगी? 4 क्वांटिटी ली गुड एक्स की, और गुड कंज्यूमर बी ने कितनी ली? 5। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी के जो भी क्वांटिटी में उसको जोड़ के जो आता है उसे कहते हैं फुल मार्केट। यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ ए और बी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सी डी ई एफ कितने भी कंज्यूमर हो सकते थे। ठीक है, प्राइस आपका सेम रहता, हम ये देखते कि एक प्राइस पे हर कंज्यूमर का कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा है, दोनों को जोड़ के जो आएगा वो उसे कहते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स यूनिट्स। उनमें दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा आगे का स्लोप बनेगा। जब मार्केट डिमांड हम लोग स्लोप बनाएंगे तो इंडिविजुअल का तो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग बनेगा, और जो मार्केट का बनेगा वो बनेगा दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए
गुड एक्स ने कितनी वो कंज्यूमर ए ने कितनी क्वांटिटी कही, 4 क्वांटिटी, कंज्यूमर बी ने कही 5, तो 4 और 5 9। तो मार्केट में कितनी डिमांड हो रही है गुड एक्स की, जब उसका प्राइस 1 है तब हम 4 और 5 अलग अलग नहीं बोलेंगे, तब हम कहेंगे सीधे 9। इंडिविजुअल में हम कहेंगे 4 यूनिट्स मांगी जा रही हैं गुड एक्स की जब उसका प्राइस 1 है। लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम जब कहेंगे, आपसे पूछा जाए कि जब गुड एक्स की प्राइस 1 रुपीज़ हैं तो उसकी डिमांड कितनी है, तो आप कहोगे सर डिमांड उसकी कंज्यूमर ए की 4 है और कंज्यूमर बी की 5 है, तो दोनों को जोड़ के जो आता है वो आता है 9। तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, 9 क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, तो ये होता है डिमांड शेड्यूल जब दोनों को हम जोड़ देते हैं। ऐसे ही नीचे देखो, तब 2 रुपये थी, अब यहाँ क्वांटिटी तो कम हो रही है, धीमे धीमे कम हो रही है, लेकिन जब हम दोनों को जोड़ के बताएंगे उसको कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। जब 2 रुपये प्राइस हुआ तो क्वांटिटी 4 से 3 हो गई, यहाँ 5 से 4 हो गई, दोनों को जोड़ दिया, 5 और 3 7 आ गया। तो इस तरीके से क्वांटिटी डिमांड की जाती है आपकी। ठीक है, क्या टेबल शो कर रही है, टेबल 2 शोज दैट व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज, जब गुड एक्स का प्राइस बढ़ता है, इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स, मार्केट डिमांड क्या होती है, कम होती है। सिंपल बात है, जब प्राइस बढ़े देखो किसी भी चीज़ का जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये आप हमेशा बिल्कुल ध्यान रखो। आप अपने खुद दिमाग से सोचो कि आप किसी मार्केट में किसी कमोडिटी को रोज़ खरीदते हो। ठीक है, आप जो हो चीनी रोज़ लेके आते हो, आप जाते हो मार्केट, आपने कहा भैया क्या रुपये चीनी है, उन्होंने कहा भैया 30 रुपये किलो चीनी है, आपने कहा ठीक है 2 किलो दे दो, 60 रुपये की हो गई। अब मान लीजिए 35 रुपये की चीनी कर दी उसने। ठीक है, तो आप थोड़ी सी डिमांड कम करोगे ना, आपके पास पैसा तो 60 ही रुपये है, ये तो आपके पास फिक्स होता है, हमेशा आप देखना फिक्स होगा। 60 रुपये है तो अब 35, अब 2 किलो चीनी नहीं मिलेगी ना, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, आप 1.5 kg लोगे, 1.5 किलो लोगे, लेकिन आप कम लोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे कमोडिटी की डिमांड कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन प्राइस 1 यूनिट पर यूनिट था तो डिमांड 4 यूनिट थी और बी की 5 यूनिट थी, तो दोनों की जोड़ के 9 हो गई। लेकिन जब प्राइस 2 रुपये हुआ तो डिमांड फॉल हो गई 7 तक। कैसे, क्यों हो गई, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में कहीं बैठा लो। ठीक है, तो आज हम लोग अपना जो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा देखो सिंपल चैप्टर है, धीमे धीमे चलेंगे, जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ो, बिना प्रेशर लिए आराम से सब कुछ समझ में आएगा। मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है इस चैप्टर में उसके आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, कि सबकी डेफिनेशन आपकी बुक कॉपी में नोट होनी चाहिए कि डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इसका ये आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का जो आपका टेबल है वो मार्केट डिमांड शेड्यूल का टेबल। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप क्या कहते हैं, डिमांड कर्व क्या होती है, उसके स्लोप कैसे होते हैं। इसमें भी देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कल के टॉपिक में इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पूछ भी सकते हैं, पर्सनल फ़ोन करके भी पूछ लीजिए या मैसेज कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में पूछिए, जैसे भी हो। ठीक है, आप कोई परेशानी हो, दिक्कत हो पढ़ने में या समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अभी तक जो बताया आपको, ये 3 तरीके के डिमांड 3 कॉन्सेप्ट पे डिसाइड होती है, डिज़ायर, परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू परचेज। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और कल जो है डिमांड कर्व के बारे में, डिमांड स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।